अगर मैं कहूँ जिस मॉल में तुम शॉपिंग कर रहे हो वहाँ कभी 40 बच्चे एक साथ कुचले गए थे, तो क्या तुम उस मॉल के अंदर कदम रख पाओगे? किसी इमारत की नींव अगर बच्चों की लाशों पर रख दी जाए तो वो इमारत कभी चुप नहीं रहती। आज मैं आपको ऐसी ही एक इमारत की कहानी बताने वाला हूँ। एक बात और, इस कहानी के अंत तक बने रहना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आपको डराएगी नहीं, आपको डर और सीख का एहसास भी दिलाएगी। शहर में एक नया शॉपिंग मॉल खुला। बाहर चमकती लाइटें, कांच के दरवाजे, ऑफर के बड़े बड़े पोस्टर और हजारों लोगों की भीड़। परिवार, बच्चे, कपल्स, बूढ़े और जवान सब उस मॉल में जाते थे। पहले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, फिर धीरे धीरे उस मॉल में अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ कुछ होने का एहसास हुआ। रात की शिफ्ट में जब मॉल लगभग खाली होता तब लोगों को लगता जैसे कोई नज़र के किनारे दौड़ गया हो। कभी लगता कोई बच्चा सीढ़ियों पर बैठा है, पर पास जाकर वहाँ कोई नहीं होता। एक रात सिक्योरिटी गार्ड को मॉल बंद करने में काफ़ी देर हो गई। ज़्यादातर दुकानें शटर गिरा चुकी थी, लाइटें आधी बुझ चुकी थी, पूरा मॉल लगभग खाली था। वो आखिरी राउंड लगाकर मेन गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कोई दूर से धीरे से पुकार रहा हो। गार्ड रुक गया, चारों तरफ देखा, मॉल बंद था, कोई भी बच्चा अंदर हो ही नहीं सकता था। उसने खुद से कहा वहम है और आगे बढ़ गया। लेकिन तभी ऊपर से पानी टपकने की आवाज़ आई। नई छत थी, फिर भी पानी। गार्ड ने ऊपर देखा, उसी पल उसकी नज़र छत पर पड़ी। दरारें साफ दिख रहे थे। अचानक पूरा मॉल अजीब तरह से शांत हो गया। एसी की आवाज़ रुक सी गई, हल्का म्यूजिक बंद हो गया। गार्ड का शरीर सख्त हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे। निशान धीरे धीरे एक बंद स्टोर की तरफ जा रहे थे। गार्ड ने टॉर्च जलाई और तभी उसने बच्चों को देखा। एक दो नहीं, पूरे 40 बच्चे एक साथ चुपचाप भीगे कपड़ों में खड़े थे। सबकी नज़र सीधे छत की तरफ थी। कोई भी बच्चा हिल नहीं रहा था। अचानक उन सब की आवाज़ एक साथ गूंजी, सर सर टपक रही है। गार्ड घबरा गया, वो पीछे हटा। उसी पल छत से तेज पानी टपका, फिर एक भारी आवाज। ऐसा लगा जैसे छत गिरने ही वाला हो। गार्ड ने बिना पीछे देखे डर के मारे भाग गया और फिर कभी उस मॉल में लौट कर नहीं आया। मॉल में काम करने वाले सभी लोगों को अजीब सा महसूस होने लगा। कोई कहता कोई बच्चा मेरे पीछे खड़ा था, तो कोई कहता स्टोर बंद करने के बाद भी किसी बच्चे की चीखने की आवाज़ आई। धीरे धीरे कुछ कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाने लगे। बचे कर्मचारियों ने मैनेजर से शिकायत की। मैनेजर ने इसे वहम कहकर टाल दिया। मैनेजर सबका वहम दूर करने के लिए एक रात खुद मॉल में रुका। रात के ठीक उसी समय जब मॉल शांत था, उसे बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ें जैसे छोटे बच्चे असेंबली में प्रार्थना कर रहे हों। फिर 40 बच्चों की एक साथ आवाज़ आई, हम असेंबली में हैं। मैनेजर पीछे मुड़ा। अचानक छत से पानी टपकने लगा और फिर तेज आवाज़ आई। छत गिर पड़ी और उसी मॉल में जहां उसने सबको नज़रअंदाज किया था, वहां उसकी मौत हो गई। अगले दिन मॉल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी वो इमारत खड़ी है, लेकिन जो लोग वहाँ से गुजरते हैं वो कहते हैं अंदर से आज भी बच्चों की आवाज़ें आती हैं। सालों पहले यहाँ एक सरकारी स्कूल हुआ करता था। उस सरकारी स्कूल की इमारत को देखकर ही लगता था कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, गिरने के लिए खड़ी है। छत से सीलन टपकती थी, दीवारों में दरारें थी
और बरसात में क्लासरूम ऐसे भर जाते जैसे इमारत रो रही हो। कागजों में हर साल मरम्मत के लाखों रुपए आते थे, पर स्कूल की दीवारें ही जानती थी पैसा आया था, पर ईंटों तक कभी पहुंचा ही नहीं। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सुबह की असेंबली के लिए लगभग 40 बच्चे मैदान में खड़े थे। भीगे जूते, ठिठुरते हाथ और प्रार्थना की पंक्तियाँ। असेंबली में सबसे आगे खड़ी थी पिंकी। उसने ऊपर देखा और कहा, सर, छत। पर माइक पर आवाज आई, चुपचाप खड़े रहो। उसी पर एक कड़क आवाज आई, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। छत सीधे असेंबली पर गिर गई। कोई भाग नहीं पाया, कोई चिल्ला भी नहीं पाया, और 40 के 40 बच्चे एक ही पल में मलबे के नीचे खामोश हो गए। उस स्कूल का चपरासी रामधनी रोज सुबह स्कूल का गेट खोलता था। वो जानता था ये इमारत खतरनाक है। उसने कई बार प्रिंसिपल से कहा, साहब, छत कमजोर है। पर जवाब हमेशा एक ही होता, तुम्हारा काम झाड़ू लगाना है, सलाह देना नहीं। रामधनी के झाड़ू लगाते वक्त अक्सर छत से पानी उसके सिर पर टपकता था। वो सिर्फ इतना कहता, किसी दिन ये छत बच्चों को खा जाएगी। अंत में वही हुआ। उस दिन के बाद स्कूल बंद हो गया। जांच हुई, रिपोर्ट लिखी गई और फिर फाइलें बंद। जिम्मेदार कभी सामने नहीं आए। कहा गया दुर्घटना थी, लेकिन जब सालों से चेतावनी दी जा रही हो तो उसे दुर्घटना नहीं कहते, उसे हत्या कहते हैं। स्कूल के रास्ते से गुजरने वाले लोग कहते हैं, ये भूत नहीं, ये वो बच्चे हैं जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा आकर बोले, गलती हमारी थी। लेकिन जब कोई नहीं आता तो वो हर रात उस छत को दोबारा गिराते, ताकि शहर कभी न भूल पाए कि जब इंसान जिंदा बच्चों की आवाज़ें दबा देता है तो मरी हुई आवाज़ें जमीन छोड़ती नहीं। और यही वजह है कि उस जगह पर आज तक कोई इमारत नहीं खड़ी हो पाई, क्योंकि कुछ नींव लाशों पर रख दी जाती है और लाशें कभी इमारतें खड़ी नहीं होने देती। कहते हैं वो मॉल आज भी खड़ा है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि वहाँ अब खरीदारी नहीं, वहाँ असेंबली लगती है, प्रार्थनाएं होती हैं, छोटे छोटे बच्चे गिनती करते हैं, 1 1 2 2 3। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके बस की बात नहीं होती वीडियो के अंत तक बने रहना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे ये भी उम्मीद है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही हम रहस्यमयी, डरावनी और सीख देने वाली कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।